हो जीवन की कोई धारा हो, नदिया का कोई किनारा हो, नदिया का कोई किनारा हो, एक पार मिले, एक पार मिले, एक पार मिले, एक पार मिले, हर बार मुझे तेरा मंत्री भाई। राम बाबू आप रो रहे हैं? राम बाबू हो गई बड़े गजब की बात, और पिता चल दिए आपके छोड़ के सबका साथ। और पिता पिता आपके चल दिए छोड़ के। उठो राम बाबू, इतना मन को परेशान मत करो। ये तो जो ऊपर वाला लिखता है वही होता है, किस्मत की लेखनी को कोई काट नहीं पाता राम बाबू। मंत्री जी हाँ राम बाबू, क्या कहा? पिताश्री ने हम सबका साथ छोड़ दिया। क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ? राम बाबू उन्हें कुछ नहीं हुआ। अपने आराम गाह में आपके पिताश्री आराम कर रहे थे, उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। जानते हो बेटे, ये दिल का दौरा दो ही बात से होता है, या तो इंसान को बहुत ज्यादा कम हो जाए, या तो हद से ज्यादा खुशी हो जाए। हमें तो लगता है कि आपके राजा बनने की खुशी में महाराज अपने मन को कुछ ज्यादा ही खुश कर बैठे। नहीं 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 मंत्री भाई, हाँ अभी 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 तो हम पिताश्री के पास मिलकर आ रहे हैं। हाँ। उनके पास से आ रहे हैं, उनसे उपदेश लेकर आ रहे हैं। अचानक उन्हें क्या हुआ? बस जो मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई और बीमारी नहीं है हुई, ना उन्हें कुछ हुआ है। तो क्या श्याम को भी मालूम हो गया इसलिए रो रहा है? राम बाबू, आप जब इतना परेशान हो जाएंगे तो इन लोगों को कौन समझाएगा? मत रो मेरे लगते जिगर, मत रो। अब आएगा मजा खेलने।
पिताश्री, आखिर अभी अभी तो हम आपसे उपदेश लेकर अपनी कक्ष अपनी सीता से मिलने आए थे। पिताश्री, क्या हो गया? छोड़ चले हो सा। पिताश्री, क्या हो गया? छोड़ चले हो साथ। कैसे करूँगा मैं यहाँ पिताश्री अब पिताश्री, मैं आपके बिन चचा जान, चचा जान, चचा जान। सेनापति, इन बच्चों को समझा समझा के मैं परेशान हो गया। अचानक अब तुम ही समझाओ इनको। महाराज को दिल का दौरा पड़ गया है। लगता है कि ये खुशी राजा बनते हुए अपने बेटे को देखकर ज्यादा कुछ खुश हो गए। लेकिन मंत्रीवर, हार्ट अटैक अब रोने धोने से कुछ फायदा नहीं है। राम बाबू, जो कुछ नसीब में लिखा रहता है उतना हो करके रहता है, इसलिए रोने धोने से कुछ फायदा नहीं है। सबसे पहले सम्राट की लाश को उठाओ और उनका अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार करो राम बाबू। के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, को तोहरा संग जाई भंवरवा, को तोहरा संग जाई। को तोहरा संग जाई भंवरवा, को तोहरा संग जाई भंवरवा, को तोहरा संग जाई भंवरवा। आवत बेरी ये है कोई नीत। बात की बात अभी क्या देखा है तुम लोगों ने? राज की लालच में ऐसा आतंक दिखाऊंगा तुम्हें। दौलत की हवस क्या होती है ये मेरे दिल में है। इस राज सिंहासन को पाने के लिए मैं खून की नदियां। सही कहा था। अब आई है गाड़ी लाइन पे। हाँ, जे बड़ा है वह बुतान जरूर है। क्या बोला?
निकालेगा तो का कटी हो? चल अब छोटे सरकार मेरे कहने पे चल रहे हैं, मौका अच्छा है। अभी ये खून हुआ है, रास्ते में 2 कांटे हैं और वो हैं राम के दोनों बेटे। अभी एक खून से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। इतना जल्द का कोई वारिस नरवलगढ़ में जीवित नहीं रहना देखना चाहता हूं मैं। कोई नहीं रहेगा। अरे आओ, इतना भड़काना है श्याम को कि वो अभी 3 खून और करेगा। मतलब पॉइजन के ऊपर पॉइजन धरत रही हो कम ना। बात की बात, जब लगे मौका तो लगा दो सीधा चौका। आओ चलिए रहा बेटवा, यह पक्का उठाई गिर पक्का हथियार है। ये बेटवा कौन चीज अगर हमारे फेवर में मिल गई ना। हेलो दरबारी ये आ गए भगवान दीन संधि नागिन निवासी हैं। उनकी तरफ से शेन की कद्र करते हुए 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारी इस पार्टी के लिए। पार्टी को धन्यवाद। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अचानक दानवीर सम्राट का इंतकाल होना बड़े अचंभों की बात है। क्या तुम कुछ जानते हो? नहीं, क्योंकि तुम तो राज दरबार में थे, हम तो सरहद पर थे। अगर मैं जानता तो आपसे जरूर बताता कि महाराज का खून किसने किया। लेकिन दरबारी, मुझे ऐसा लगता है कि दानवीर सम्राट को किसी बात को लेकर के ऐसा अचानक सदमा हुआ जिससे उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन इस असलियत का पता हम जरूर लगाएंगे। क्यों नहीं सेनापति? इसलिए अगर इसके विषय में कोई भी जानकारी तुम्हें मिलती है तो मुझे बताना। मैं इस वक्त सरहद जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे दुश्मन जो है चाहते से सरहद पार करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर कोई खबर मिलती है तो मुझे बताना। हम बिल्कुल जरूर बताएंगे। यहाँ भी देखूंगा और सरहद भी देखूंगा, इसलिए आदेश का पालन होना चाहिए। जो हुकुम। देखिए यह के पक्का उठाएगी के दलालवा के चक्कर में तुम फंसबो न करो। काहे? हम तो खाए पिए शरीर बनाए हैं। हाँ वो का? हम तो झेली लेबे। अच्छा, और तो झेली है तो बटूरे बटूरे चली है। बटूरे नहीं, जौने समय तुम बटोरे जई हो। लेकिन कहना है जौने समय तुम बटोरे जई हो को फैलावे वाला। और धरती ने कई हमला हंगती आई दे ओढ़नी मंगवे थानेदारन के। धरती ने कई हमला हंगती आई दे ओढ़नी मंगवे सुबेदारन के। अच्छा, हमारे बात तो समझ में नहीं आ रही और ना ही दिमाग कुछ काम कर रहा है। राधा, प्राणनाथ, मैं भी यही चिंता में पड़ी हूँ। पिताजी को तो जान से मार दिया, हाँ, लेकिन वैसे के वैसे ही रह गए अरे हमारे हाथ कुछ लगा? कुछ भी नहीं। और ना ही लगता है। देखिए क्या करेंगे स्वामी, आप ही बताओ। समझ में नहीं आ रहा था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या किया, क्या न किया जाए। राधा, पिताजी को तो जान से मार दिया, लेकिन ना ही हमें हिस्सा मिला और ना ही अधिकार। ये राधा
इस राज को आधा नहीं करा सके स्वामी। क्या समझ में नहीं आ रहा। अरे श्याम बाबू बैठ कर मना रहे हो तो। श्याम बाबू बैठ कर मना रहे हो तो। अरे बहू रानी, अरे बहू रानी, क्या उतर गया रानी बनने का शौक? अरे बहू रानी, क्या उतर गया रानी बनने का शौक? श्याम बाबू ऐसे शौक बैठकर मनाओगे? मंत्री जी, हाँ बोलो। तुम सच कहते हो मंत्री जी, वाकई में तुम सच कहते हो। सच तो हमने पिता को मारा जान से और फिर भी रहा करीब। पिता को मारा जान से और फिर भी रहा करीब। और मंत्री जी बतलाइए अब कोई तरकीब। सुनो पर खुरदार, अगर ऐसे तुम शोक मनाते रहोगे तो ना तुम अमीर बने हो और ना बनोगे। तो और बहू रानी, तुम भी तो कह रही थी मंत्री जी, कि हम ऐसा तिरिया दर्द दिखाएंगे कि देखते रह जाएंगे आप। मंत्री जी, कहाँ गया तिरिया चरित्र का जाल? मंत्री जी हाँ आप देखते रहिए, ये राधा जब तक इस राज को आधा नहीं करा देगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी मंत्रीवर। और हाँ, आप कहते हैं कि मैं चुप हूं। हाँ मंत्री जी, बोलो, क्यों बोल नहीं रही हो? ये राधा नहीं बल्कि आज एक केकई बनेगी। और आप भी ध्यान देकर सुने। बोलो। और जो मैं कहना चाहती हूँ प्राणनाथ, आप भी ध्यान दे स्वामी। मंत्री जी हमें बुज़दिल समझते हैं, लेकिन नहीं। और क्या बनकर अब फैलाऊं के कई बनकर मैं फैलाऊं जा। और खींचूं ऐसी, हाँ खींचूं ऐसी लकीर मैं त्रिया चरित का और खींचूं ऐसी लकीर मैं अब प्रिया मंत्री जी, आप समझे या नहीं समझे? और स्वामी समझा तो नहीं। आप में- क्रिया चरित्र के जाल को दिखाएंगी और ऐसी लकीर खींचेंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखती रहेगी। प्राणनाथ, आप मेरे स्वामी हैं। अरे इधर हाँ। राजा,
आप मेरे पति हो। हम समझे नहीं कि कौन सा तिरिया चरित का चाल दिखाओगी। हम भौजी, हाँ? ओ भौजी, क्या है? कहाँ जलौना कहाँ रखे हो? हाँ ए, साइड हो जा। स्वामी जी, आप मेरे पति हैं, फिर भी मेरी बात नहीं समझ पाए, नहीं समझे? तो आप, मैं इसी वक्त चल रहे राजमहल और आप और मंत्रीवर हमारे साथ आइएगा। यानी कि बड़े भैया के पास जा रही हो? राजमहल जा रही हूँ। जल्दी जाओ, अपना तिरिया चरित का जाल। और हाँ मंत्रीवर, अभी तक आपको मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। अच्छा चेहरा बहू रानी, अरे हम कैसे आपका चेहरा देख सकते थे? लेकिन आजकल तो दुनिया बदल गई है ना। और हाँ, ये राधा जब तक इस राज को आधा नहीं करा देगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। अगर ऐसा करके दिखलाओगी तो मैं उस दिन कोई ना कोई चीज तुम्हें इनाम में जरूर दे दूंगा। ठीक है तुम बहू रानी हो ना? जाओ अपना तिरिया चरित का जाल दिखाओ। छोटे सरकार, देखा आपकी अकलमंदी तो घास चरने के लिए चली गई। वही तो हमसे ज्यादा तो उसका। लेकिन कहावत में सुना होगा बरखुरदार, तृतीया चरित्रम दैयो ना जन्म। मंत्री जी, तेरी पत्नी राधा राजमहल की ओर गई है। हाँ, वो जाएगी तेरे पास तब जब राम से मिलके आएगी तब। लेकिन इसके पहले हम दोनों को वहां पहुंचना है। देखते हैं क्या होता है। राधा बहू ने बोला था ना, आओ मेरे साथ, देखते हैं कि कैसा तिरिया चरित का जाल बिछाती है। बात की बात ये आ गए हमारे माननीय श्रीमान, हमारे सावन। यही तना किया ही जो उन घर बिगाड़े में लगती है। यही तना कि अगर कुलच्छनी हर घर में हो जाए ना, भगवान जाने पूरा घर बह जाए। अच्छा, हमारे लिए तो भाई भौजी बढ़िया है, हमारे लिए सब सोने के हैं। तुम तो भाई वही में मन से तो भले इनके चाहे बुद्धू हुए, लेकिन जौन बात कहू से कहती तो हमसे कोनो बात छिपौती नहीं, सब बता देती। अरे तुझसे तो मैं बताती हूँ। हाँ भौजी। और विला वजी तो उस वक्त मेरा कमर दाब रहा था। अरे भौजी, तुम कह रहे हो कि ऐसा रो कि नानी मर जाए, और वही नानी के हिसाब में मेरी कमर दाबने से तेरी नानी मरेगी हराम। भौजी भौजी का प्यारा बरसात है। वैसे भौजी हमका बहुत चाहती। मैं परेशान हूँ किस लिए और तू परेशान है किस लिए? भौजी हाँ? एक चीज बताओ तू, क्या? हमका ये जलौना कहाँ रखे हो, दिखाओ नहीं ना कबो। क्या? अरे वह जाल। कौन सा जाल? वह तिरिया चरित के। त्रिया चरित का भी दिखाऊंगी, देखेगा? भौजी दिखा देते तो बड़ा सुंदर। हाँ देखेगा, देखेगा। तुम जाल अभी तक नहीं देख पाओगा। अरे भौजी जाल पे धुंधुकी में रखे हैं। कुछ जने का न्योता दे दियो, दूर दूर छुपाएगा। रे पगले, तुझे नहीं मालूम इस राज के लिए राधा क्या कर सकती है? हाँ? वह जलौना फेंक सका था। अरे मेरे पति तो वैसे उनका स्क्रू ढील है। हाँ, बुद्धू का मिंटर हाँ? है, वही मिंटर है। अगर मैं नहीं होशियार रहूंगी तो हमारे जब बच्चे होंगे तो कहाँ रहेंगे? हाँ, ये बात तो हाँ? सही है।
बच्चा हुई है तो कहाँ इसीलिए तो मैंने अपने होने वाले ससुर जी को हाँ? मौजी हुई है कब? क्या? अरे वही बच्चा। अरे होंगे हरामजादे, हुई है कंप्यूटर से। कंप्यूटर से मौजी ना मारो नहीं है कि वहाँ पाँव टूट जाई। हरामखोर, अरे तुम्हें मरवाओ भाग मेरे से। आओ मेरे साथ। मैं क्या करना चाहती हूँ जानती हो? हाँ, क्या मेरे करना? साथ आओ। चलो भाई। हाँ? हमारे सैया जी तो ठीक है। मिनटर है। अरे वो मिल्टर सिर्फ दिमाग से है हरामखोर। अच्छा होते हाँ मेरे साथ। वैसे एक बात है, इनका अंधेरे उंधेरे कहूँ बलौते हो। देखिए गुड़िया टाइट करा जाता है, गंगा कसम। वो होती है। चलो चला जाए, मौका लगाए रहा, मौका लगाए रहा, मौका पाओ कौन जिंदा छुट्टी। चलो नहीं कौनो इनके जाएगा। इनके रोमा जुड़ा आ जाए। चल गीत के बोल हैं, कौन से बोल है? मेरे नैना सावन भादों, हाँ। फिर भी मेरा मन प्यासा। ओहो, लेकिन इसका डुप्लीकेट हमने बनाया क्या है? क्या बनाया गया है? बताइए मास्टर। बताइए। मेरे नाना वह बैठा है। बहुत मुता से खुलता नहीं पैजामा, हाँ। खुलता नहीं पैजामा। मेरे नाना बहुत मुता से, मेरे नाना बहुत मुता से खुलता नहीं पैजामा, खुलता नहीं पैजामा। दासी जी मालिक। चलो मैं अपने पति को खाना लेकर चलती हूँ क्यों नहीं और मालिक? साथ में तुम भी आओ। मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी दीदी जी हमारे जेठ जी को खाना लेकर जा रही हैं, लेकिन उनसे पहले मैं उन्हें खाना लेकर जाऊंगी। मैं उन्हें कि नहीं इतना बरगलाऊंगी, उनसे कहूंगी कि दीदी जी ये खाना मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊंगी, उन्हें प्यार से खिलाऊंगी। इसी वक्त चलती हूँ। क्या बात है दासी? कुछ नहीं मालकिन। कुछ तो देख रही हो, आओ। चलो। दीदी जी आप क्या बात है छोटी बहू? इतनी कड़ी धूप में खाना लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये खाना अपने पति के लिए लेकर जा रही हूँ। हाँ, हमारे जेठ जी के लिए आप खाना लेकर जा रहे हैं। लेकिन दीदी एक बात कहूँ, क्या बात है? और मैं दीदी जी खा
करके मैं दीदी जी खाना ले करके जाऊं और अभी जेठ जी को मैं धीरे बंधा दीदी जी आप चिंता ना करें, ये खाना आप मुझे दे दें, मैं लेकर अपने जेठ जी को प्रेम से खिलाऊंगी। हर पिताजी का सदमा उनको है भारी। पिताजी का? हाँ छोटी बहू। पिताजी का सदमा उनको है भारी। और ऐसी मुसीबत है भगवान ने डाली, ऐसी मुसीबत। देखो छोटी बहू, तुम तो सब समझती हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे जाने दीजिए।